कहानी की शुरुआत होती है एना से, जो अपने दोस्त चैट के साथ ब्राजील के घने जंगलों में फंसी होती है। दोनों जंगल से भागने का प्लान बना रहे होते हैं। चैट मानता है कि बाहर जाना अभी सेफ नहीं है, लेकिन एना रिस्क लेने का फैसला करती है। वो बाइक उठाती है और जंगल के बीच से भाग निकलती है। एना को दूर से मार्क देख लेता है, जो तुरंत उसका पीछा करता है। अपनी जान बचाने के लिए एना बाइक छोड़कर एक बोट में चढ़ जाती है और मार्क भी उसके पीछे निकल पड़ता है। लेकिन अचानक पानी के अंदर से एक भयानक चीज उभर कर आती है, एनाकोंडा। एक ही पल में वो मार्क के साथी को पकड़ लेती है और जिंदा निकल जाती है। यहीं से पता चल जाता है कि ये जंगल मजाक नहीं, मौत का घर है। कहानी शिफ्ट होती है कैलिफोर्निया की तरफ, जहां हमें मिलता है डॉग, एक वेडिंग वीडियोग्राफर। डॉग शादी के क्लाइंट्स को एक एक्साइटिंग मॉन्स्टर अटैक कॉन्सेप्ट सुनाता है, लेकिन कपल को सिर्फ सिंपल और बोरिंग वेडिंग वीडियो चाहिए होती है। डॉग का सपना होता है क्रिएचर मूवीज बनाना, लेकिन जिंदगी उसे शादियों के फ्रेम्स में कैद कर देती है। इसी वक्त हमें मिलता है रॉन, एक स्ट्रगलिंग एक्टर। शूट के सेट पर उसे सिर्फ एक छोटा सा डायलॉग मिलता है, जो वो बार बार गलत बोल देता है। आखिरकार उसे प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। रास्ते में रॉन की नज़र 1997 के एनाकोंडा मूवी के पोस्टर पर पड़ती है और उसके बचपन के सपने फिर से जाग उठते हैं। 2 दिन बाद डॉग के घर उसका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। यहाँ उसके सब पुराने दोस्त इकट्ठे होते हैं। स्टीव, जो अब बैंक में काम करता है, कैट, जो एक सक्सेसफुल डिवोर्स लॉयर बन चुकी होती है, और रॉन, जो सालों बाद सबसे मिलकर इमोशनल हो जाता है। रॉन सबको एक सरप्राइज दिखाता है, उनके बचपन की बनाई हुई एक लो बजट क्रिएचर मूवी, जिसे डॉग ने डायरेक्ट किया था। उस मूवी में रॉन हीरो होता है, स्टीव मॉन्स्टर बनता है और कैट के साथ रॉन का छोटा सा रोमांस होता है। डायलॉग होता है, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे दोस्तों को कोई नहीं मार सकता। ये मूवी देखकर सब पुरानी यादों में खो जाते हैं। अगली सुबह रॉन सबको ब्रेकफास्ट पर ले जाता है और वहाँ एक बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि वो हमेशा से एनाकोंडा मूवी का फैन रहा है, जेनिफर लोपेज और आइस क्यूब वाली। रॉन ये भी कहता है कि एनाकोंडा असल में एक जापानीज नॉवल से इंस्पायर्ड थी और उस नॉवल के राइटर की वाइफ अब एक स्टूडियो के साथ काम कर रही है। सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब रॉन बताता है उसने एनाकोंडा रिबूट के राइट्स खरीद लिए हैं। स्टीव और कैट इस आइडिया से काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। रॉन चाहता है कि डॉग इस मूवी को डायरेक्ट करे और चारों दोस्त मिलकर अपना बचपन का सपना पूरा करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रॉन के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, फंडिंग सबको मिलकर अरेंज करनी होती है। डॉग इस प्रपोजल को सुनकर सोच में पड़ जाता है। एक तरफ उसका फैमिली लाइफ और सेफ करियर, और दूसरी तरफ जंगल, मॉन्स्टर्स और एक रिस्की सपना। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जहां सपना और सच के बीच का फर्क धीरे धीरे खत्म होने लगता है। घर लौटकर डॉग अपने बेटे को अपनी बचपन की बनाई हुई क्रिएचर मूवी दिखाता है। उसका बेटा उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, जैसे उसने अपना पापा को एक सुपर हीरो की तरह देख लिया हो। डॉग की वाइफ भी उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि अगर उसका सपना मूवीज बनाना है तो उसे एक मौका जरूर लेना चाहिए। डॉग को समझ आ जाता है कि जिंदगी भर शादी के बोरिंग वीडियोस बनाना उसके लिए नहीं है। आखिरकार वो अपने दोस्तों के प्लान के लिए हाँ कर देता है। अब चारों दोस्त मिलकर स्क्रिप्ट लिखते हैं, बैंक से लोन्स लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो ब्राजील के जंगल में एक लो बजट एनाकोंडा मूवी शूट करेंगे। ब्राजील पहुंचते ही सबका एक्साइटमेंट लेवल अलग ही लेवल पर होता है। हर जगह जंगल, नदियाँ और नेचुरल लोकेशंस उन्हें परफेक्ट लगती है। शूटिंग के लिए उन्हें एक सांप चाहिए होता है। इसका अरेंजमेंट स्टीव करता है। वो कार्लोस नाम के एक आदमी को लेकर आता है, जो एक बड़ा सा सांप साथ लाता है। कार्लोस बताता है कि ये सांप जहरीला नहीं है। वो समझाता है कि असली डेंजर एनाकोंडा होती है। वो जंगल में अंदर छुपी होती है और अपने शिकार को जकड़कर बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देती है। डॉग बिना डरे उस सांप के साथ क्लोज और रिस्की शूट्स लेने के लिए रेडी हो जाता है। इसी जंगल के पास एक रेस्टोरेंट में एना छुपी होती है। वही मार्क भी उसे ढूंढते हुए पहुंच चुका होता है और यहीं से जंगल का असली खेल शुरू होता है, एनाकोंडा का राज। एना को एक कोने में एक शराबी आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथ में बोट की चाबी होती है। बोट बिल्कुल पास ही खड़ी होती है। अपनी जान बचाने के लिए एना बोट चुराने का डिसीजन लेती है। उसी बोट में कार्लोस अपना सांप रख रहा होता है, लेकिन गलती से उसका बॉक्स नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। इसी वक्त एना वहां पहुंच जाती है और पूरे फिल्म क्रू से मिलती है। वो कहती है कि बोट वो खुद ड्राइव करेगी। मजबूरी में सब लोग उसकी बात मान लेते हैं और बोट लेकर जंगल के अंदर निकल पड़ते हैं। रिवर राइड और नेचुरल लोकेशन सबको काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है।
अगले दिन एक खूबसूरत वाटरफॉल के पास रॉन और कैट का सीन शूट होता है। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल शूटिंग चल रही होती है और सब लोग काफी एंजॉय करने लगते हैं। इसी दौरान डॉग और कैट के बीच बचपन वाली दोस्ती धीरे धीरे फिर से गहरी होने लगती है। रात को जब रॉन सो रहा होता है तब कार्लोस का सांप उसके बिल्कुल पास आ जाता है। सांप देखकर रॉन जोर से चिल्लाता है। वो काफी गुस्से में आ जाता है। कार्लोस माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि उसका सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगली सुबह रॉन को एक सीन के लिए सांप पकड़ना होता है। डॉग उसे एनकरेज करता है। रॉन को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन मजबूरी में वो मान जाता है। सेफ्टी जैकेट पहनकर वो कांपते हुए सांप को पकड़ने की कोशिश करता है। डर के मारे उसका कंट्रोल छूट जाता है और वो सांप सीधा पानी में फेंक देता है। बदकिस्मती से सांप बोट के पंखों में फंस जाता है और वहीं कटकर मर जाता है। उसके टुकड़े हो जाते हैं। ये सीन देखकर पूरा ग्रुप सदमे में आ जाता है। रात को सब लोग सांप का अंतिम संस्कार करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। इसी बीच दूर से मार्क का एक आदमी उन पर नजर रख रहा होता है। एना जब उसी बोट पर होती है तब अचानक से पानी के अंदर से एनाकोंडा निकल आती है और मार्क के आदमी पर हमला कर देती है। पल भर में वो उसे मार कर निगल लेती है। रात में रॉन कार्लोस के पास बैठकर माफी मांगता है। वो कहता है कि उसकी वजह से कार्लोस का सांप मरा। रॉन अपनी जिंदगी की स्ट्रगल भी शेयर करता है, कैसे वो सालों से हॉलीवुड में ट्राई कर रहा था लेकिन उसे सिर्फ छोटे और बेकार रोल्स मिले। कार्लोस रॉन की बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो खुद जंगल जाकर एक नया सांप लेकर आएगा ताकि रॉन अपनी मूवी कंप्लीट कर सके और एक स्टार बन जाए। कार्लोस जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन वही जंगल उसका इंतजार कर रहा होता है। एनाकोंडा कार्लोस को जकड़ लेती है और उसे दर्दनाक तरीके से मार देती है। रात होने तक जब कार्लोस वापस नहीं आता तो रॉन और बाकी लोग घबरा जाते हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि जंगल सिर्फ शूटिंग लोकेशन नहीं है, ये मौत का मैदान है। आखिरकार सब डिसाइड करते हैं कि कार्लोस को ढूंढने के लिए जंगल में जाना होगा। शायद उसके साथ एक नया सांप भी मिल जाए, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि जो चीज़ उन्हें मिलेगी वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाली है। आगे बढ़ते हुए सब लोग जंगल के बीच एक बहुत बड़ा और बिल्कुल खाली ट्रक देखते हैं। सेफ्टी के लिए सब उसके अंदर छुप जाते हैं। तब अचानक ऊपर से एनाकोंडा कार्लोस की लाश ट्रक के ऊपर पटक देता है। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगले ही पल एनाकोंडा उनके सामने आ खड़ा होता है। सब लोग ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन काम नहीं कर रहा होता। डॉग जान जोखिम में डालकर बाहर निकलता है और ट्रक ठीक करता है। तब तक एनाकोंडा बिल्कुल पास आ चुका होता है, लेकिन आखिरी पल में ट्रक स्टार्ट हो जाता है और सब लोग बचकर निकल जाते हैं। एनाकोंडा उनका पीछा करता रहता है। इसी दौरान मार्क के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। एना बताती है कि लोकल गुंडे हैं। ट्रक के अंदर एना को एक गन मिलती है। वो फायरिंग करके गुंडों को मार देती है और पीछे से मार्क पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। एना कहती है कि वो सबको एयरपोर्ट तक पहुंचा देगी, लेकिन उसके लिए उन्हें एक आइलैंड के रास्ते जाना पड़ेगा। इसी वक्त डॉग अपने डायरेक्टर वाली सोच लगाता है और कहता है ऑस्कर मूवीज फीमेल लीड के साथ ज्यादा जीती है, इसीलिए स्टोरी का हीरो अब एना होगी। नई कहानी के हिसाब से रॉन और कैट खजाना ढूंढने आए होंगे और एना उनकी मदद करेगी। सबको ये आइडिया पसंद आ जाता है, लेकिन रॉन और कैट महसूस करने लगते हैं कि उनके रोल्स छोटे होते जा रहे हैं। कैट अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताती है, कैसे उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया था। रॉन उसे दोबारा जिंदगी शुरू करने के लिए हिम्मत देता है। अगले दिन रॉन डॉग पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो शूट नहीं कर रहा होता। दोनों के बीच जबरदस्त बहस होती है। तभी सामने से एक बड़ा शिप गुजरता है जिसमें आइस क्यूब और जेनिफर लोपेज होते हैं। उनका असिस्टेंट डायरेक्टर बताता है कि वो लोग सोनी के अंदर एनाकोंडा रिबूट शूट कर रहे हैं। सब रॉन से सवाल करते हैं और तब रॉन सच बोल देता है, उसके पास एनाकोंडा के राइट्स कभी थे ही नहीं। सोनी खुद रिबूट बना रही है। रॉन माफी मांगता है, लेकिन डॉग गुस्से में कह देता है, तुम्हारे झूठ की वजह से हम मरते मरते बचे हैं। रॉन जवाब देता है, अगर मैं झूठ ना बोलता तो तुम सब अपनी बेकार जिंदगी से कभी बाहर ही नहीं निकलते। गुस्से में डॉग रॉन को वहाँ से जाने को कह देता है। रॉन चुपचाप बोट लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखता है कि नई एनाकोंडा मूवी का सेट पूरी तरह तबाह हो चुका है। बोट टूटी हुई है, सामान बिखरा हुआ है। रॉन कहता है कि उन्हें एना की मूवी कंप्लीट ही करनी होगी, लेकिन बाकी लोग मना कर देते हैं क्योंकि जंगल अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तब एना गन निकाल कर सबको धमकाती है और कहती है, आइलैंड पर हम सबका काम है, मेरे साथ चलो। एना सबको जंगल के दूसरे किनारे ले जाती है।
जहाँ वो पैकेट्स निकालने लगती है। जब पैकेट्स खुलते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। अंदर प्योर सोने के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। सच सामने आता है, एना जंगल से सोना चुरा रही थी। इसी वक्त मार्क वहाँ आ जाता है और एना को पकड़ लेता है। मार्क असल में एक पुलिस ऑफिसर होता है जो जंगल की प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एना पर चोरी का इल्जाम लग जाता है। दूर से रॉन ये सब देख लेता है और गोली चलाकर मार्क को घायल कर देता है। एना मार्क की गन लेकर उसे वही मार देती है। उसके बाद एना सबको गन पॉइंट पर लेती है और वो कैट को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक एनाकोंडा एना पर अटैक कर देता है और उसे उठाकर पानी में ले जाता है। बाकी लोग जान बचाकर भागते हैं, लेकिन जंगल में रास्ता भूल जाते हैं। तब एनाकोंडा दोबारा हमला करता है और डॉग को पकड़ ले जाता है। सब डॉग को मरा हुआ समझकर टूट जाते हैं। थोड़ी देर बाद एनाकोंडा डॉग की खून से लथपथ बॉडी उनके पास फेंक देता है। मजबूरी में स्टीव एक भयानक प्लान बनाता है। डॉग की बॉडी को बेड बना दिया जाता है ताकि एनाकोंडा वही उलझा रहे और बाकी लोग भाग सके। प्लान फॉलो होता है, लेकिन जब एनाकोंडा आता है तो पता चलता है कि वहाँ डॉग नहीं है, बल्कि एक सुअर बंदा होता है। एनाकोंडा सुअर को ही खा लेता है। इसके बाद इसी मौके का फायदा उठाकर सब भाग जाते हैं और रात होने तक न्यू एनाकोंडा मूवी के डिस्ट्रॉयड सेट पर पहुंच जाते हैं, जो समंदर के किनारे पर होता है। तब अचानक ऊपर से एनाकोंडा हमला करता है, लेकिन इसी वक्त एक आदमी गोली चलाकर उसे भगा देता है। ये कोई और नहीं, आइस क्यूब होता है। 1997 वाली एनाकोंडा मूवी का हीरो। आइस क्यूब सबको सेफ जगह पर ले जाता है और बताता है कि इस सेट के अंदर बॉम्ब्स और कैमरास लगाए थे। एनाकोंडा के अटैक के बाद सब कुछ डैमेज हो चुका था। जेनिफर लोपेज और एरिक भी अभी भी जंगल में फंसे हुए हैं और आइस क्यूब उन्हें बचाने निकल पड़ता है। वो रॉन को एक पिस्तौल देता है। इधर डॉग और रॉन एक फाइनल प्लान बनाते हैं। बॉम्ब्स के कंट्रोलर को ढूंढकर एनाकोंडा को सेट के अंदर फंसा दिया जाए। रॉन और डॉग जोर जोर से चिल्लाकर एनाकोंडा को अपनी तरफ बुलाते हैं। एनाकोंडा गुस्से में सेट के अंदर घुस जाता है। स्टीव और कैट बॉम्ब्स एक्टिवेट कर देते हैं और पूरे सेट में भयंकर धमाका होता है। एनाकोंडा धमाकों की चपेट में आ जाता है, लेकिन अभी भी जिंदा होता है। सबको लगता है अब बचना मुश्किल है। तब रॉन बचपन की मूवी वाली स्टाइल में डायलॉग बोलता है, मेरे होते हुए मेरे दोस्तों को कोई नहीं मार सकता। रॉन गैस लाइन पर गोली चला देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और एनाकोंडा के छितरे उड़ जाते हैं। मिशन कंप्लीट हो जाता है। एक साल बाद उनकी मूवी बफेलो फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत जाती है और ऑडियंस उसे काफी पसंद करती है। इस एक्सपीरियंस के बाद सबकी जिंदगी बदल जाती है। रॉन और कैट शादी करने का डिसीजन लेते हैं। शादी का शूट डॉग करता है, एलियन के जेनोमॉर्फ स्टाइल में। रॉन को बाद में SW80 सीरीज में एक इम्पोर्टेंट रोल भी मिल जाता है। और एक दिन जेनिफर लोपेज खुद डॉग के घर आती है। वो कहती है कि डॉग ने बिना राइट्स के एक अनऑफिशियल एनाकोंडा मूवी बनाई थी जो उसने देखी है और उसे बहुत पसंद आई है। जेनिफर लोपेज पूछती है, क्या तुम हमारी नई एनाकोंडा मूवी डायरेक्ट करोगे? ये सुनते ही डॉग शॉक में बेहोश हो जाता है और इसी के साथ ये धमाकेदार कहानी यही खत्म हो जाती है।